Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of company law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है स्कॉटिश कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस मेयर। ये 1959 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन पे बेस्ड है, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 241 में मेंशन है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन ये कहता है कि अगर किसी भी शेयर होल्डर को ये लगता है कि उसके इंटरेस्ट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है तो वो सेक्शन 241 के तहत ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में एप्लेंट सोसाइटी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड होती है और सोसाइटी जो है वो एक सब्सिडरी कंपनी क्रिएट करती है और कुछ शेयर को इशू करती है। उसके बाद इनका बिजनेस चलने लगता है और सोसाइटी का बिजनेस और सब्सिडरी कंपनी का बिजनेस लगभग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है। कुछ दिनों के बाद सोसाइटी चाहती है कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में अपना कुछ शेयर खरीद ले, लेकिन जो प्राइस वो ऑफ़र करती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो हैं वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं। इस बात से खुन्नस खा के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होती है तो वो उस कंपनी का जो बिज़नेस है, दो कंपनी होती है, एक होती है पेरेंट कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। तो जो पेरेंट कंपनी होती है वो गुड्स का सप्लाई जो है सब्सिडरी कंपनी को बंद कर देती है, जिसकी वजह से सब्सिडरी कंपनी घाटे में जाने लगती है। तो जो रिस्पोंडेंट होते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जो कि इस सब्सिडरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, वो ऑपरेशन प्लीड करते हैं ट्रिब्यूनल में। यानी कि वो कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि हम लोगों को दबाया जा रहा है पेरेंट कंपनी के द्वारा। तो चलिए अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे आते हैं। कोर्ट कहती है कि जो सोसाइटी है यानी कि पेरेंट कंपनी वो ऑपरेसिव मैनर में एक्ट कर रही है और सब्सिडरी कंपनी को हरास कर रही है रॉन्गफुली। इट फर्दर एडेड, whenever a subsidiary company is formed with independent minority of shareholders, the parent company must accept as to deal fairly with its subsidiary. कोर्ट कहती है कि जब भी कोई सब्सिडरी कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर और पेरेंट कंपनी दोनों को इस बात को एक्सेप्ट करना होता है कि भाई दोनों के बीच में जो डील होगा वो डील फेयर होना चाहिए। कोर्ट आगे कहती है, नो मैटर द बिजनेस इज द सेम। अब ये कोई मायने नहीं रखता है कि दोनों का बिजनेस सेम है या फिर अलग है। अदरवाइज द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द सब्सिडरी कंपनी मे यूज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द मेजॉरिटी शेयर होल्डर पेरेंट कंपनी। और अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर यानी कि पेरेंट कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को दबाना चाहेगी तो सब्सिडरी कंपनी के पास ये अधिकार है कि कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के तहत वो अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।